क्या भारत की नदियों का पानी चीन के हाथ में है? ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु की सच्चाई। क्या आपको पता है कि भारत की कुछ सबसे अहम नदियां जिनका जन्म भारत में नहीं बल्कि चीन में होता है? क्या आपने सोचा है कि अगर चीन इन नदियों पर डैम बना दे या उनका रुख मोड़ दे तो भारत पर कितना असर पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट और मैं हूं अंकिता। आज हम आपको बताएंगे उन 3 नदियों के बारे में जो ना सिर्फ भारत की जीवन रेखा है बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। जानेंगे इसकी पूरी यात्रा, भारत में कहां-कहां जाती है, कितने लोग इस पर निर्भर है और चीन की रणनीति क्या हो सकती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जहां इसे यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसमें करीब 1700 किलोमीटर चीन तिब्बत में बहती है, फिर 916 किलोमीटर भारत में और अंत में बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश के तूतिंग क्षेत्र में प्रवेश करती है और फिर असम की पूरी घाटी को सींचती है। ब्रह्मपुत्र पर बाढ़ एक बड़ा मुद्दा है। हर साल करीबन 1.5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। इस पर भारत कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी प्लान कर चुका है। अब बात करते हैं सतलुज नदी की। यह भी चीन के तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। राक्षस ताल के पास लॉन्ग चेन खबाब ग्लेशियर से। भारत में यह हिमाचल प्रदेश के सिपकी लॉ दरे से प्रवेश करती हैं, फिर पंजाब में बहती हैं और आखिरकार पाकिस्तान में सिंधु में मिल जाती। क्यों महत्वपूर्ण है सतलुज? आइए जानते हैं। हिमाचल के कई हिस्सों की सिंचाई इसी से होती है। भाखड़ा नंगल डैम जो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है, इसी नदी पर स्थित है। पंजाब का कृषि क्षेत्र सतलुज के जल पर भारी निर्भर है। क्या चीन खतरा बन सकता है? अभी तक सतलुज पर चीन की डैम निर्माण की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इसकी उत्पत्ति चीन में होने के कारण भारत सतर्क है। अगर चीन यहाँ पानी रोकता है तो इससे सिंचाई और बिजली उत्पादन पर असर पड़ सकता है। तीसरी सबसे अहम नदी है सिंधु। यह भी तिब्बत के पास सैंग खबाब ग्लेशियर से निकलती है और फिर लद्दाख, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई करीबन 3180 किलोमीटर है। भारत में इसका लगभग 1100 किलोमीटर हिस्सा बहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि, इंडस वाटर टेरिटरी 1960 इसी पर आधारित है। इस नदी पर भारत क्या करता है? सिंधु पर भारत कुछ जल विद्युत परियोजना चला रहा है, जैसे कि बगलिहार डैम और रटेल प्रोजेक्ट। लेकिन भारत सिंधु जल संधि के तहत सीमित पानी की उपयोग कर सकता है। क्या चीन असर डाल सकता है? चूंकि सिंधु का जन्म भी चीन में है, इसीलिए अगर चीन इसके पानी पर रोक लगाता है तो भारत और पाकिस्तान दोनों प्रभावित हो सकते हैं और ये एक भू राजनीतिक हथियार बन सकता है। भारत ने इस नदियों पर रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए हैं। इसरो और अन्य एजेंसियां सैटेलाइट से निगरानी कर रही हैं कि चीन क्या निर्माण कर रहा है। सरकार नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख में नई हाइड्रो और स्टोरेज परियोजनाएं बना रही हैं ताकि चीन पर निर्भरता कम हो। लेकिन समस्या ये है कि भारत और चीन के बीच कोई जल संधि नहीं। चीन जब चाहे तब पानी छोड़ सकता है या रोक सकता है और इसकी जानकारी तब नहीं देता। ऐसे में जरूरी है भारत कूटनीति स्तर पर चीन के साथ जल सूचना साझेदारी को मजबूत करे और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाए। तो दोस्तों, ये जानकारी थी उस नदियों की जो चीन से निकलती है लेकिन भारत के लिए जीवन दानीय है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु सिर्फ जल स्रोत नहीं है बल्कि रणनीतिक संसाधन है। अगर चीन इन्हें अपनी भू राजनीति का हथियार बनाता है तो भारत को तैयार रहना होगा। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।